नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक ही सुंदर दृश्य को देखकर दो व्यक्तियों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग हो सकती है। एक व्यक्ति उस दृश्य को देखकर इतना आनंदित हो जाता है कि वह उसे बार बार देखना चाहता है। वह उस अनुभव को दोबारा पाने के लिए लालायित रहने लगता है। वहीं दूसरा व्यक्ति भी उसी दृश्य का आनंद लेता है, लेकिन उसके भीतर कोई विशेष लालसा उत्पन्न नहीं होती। यदि वह दृश्य फिर कभी न मिले, तो भी वह व्यथित नहीं होता। ठीक यही बात सुगंध, स्वाद, संगीत, धन, पद, प्रशंसा और जीवन के लगभग हर सुखद अनुभव पर लागू होती है। तो प्रश्न यह है, ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल स्वभाव का अंतर है? क्या यह आध्यात्मिक विकास का संकेत है? या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? आज हम इस विषय को भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों और आधुनिक न्यूरोसाइंस दोनों की दृष्टि से गहराई से समझेंगे। भारतीय दर्शन में इस विषय पर हजारों वर्षों से चर्चा होती रही है। ऋषियों ने देखा कि संसार में अधिकांश दुख वस्तुओं के अभाव से नहीं, बल्कि उनके प्रति आसक्ति से उत्पन्न होते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति से कामना जन्म लेती है। अर्थात मन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार चलती है: दर्शन, आकर्षण, आसक्ति, कामना और फिर लालसा। सुंदर दृश्य स्वयं समस्या नहीं है। समस्या तब आरंभ होती है जब मन उस अनुभव को पकड़कर रखना चाहता है। जिस व्यक्ति को सुंदर दृश्य देखकर आनंद तो मिलता है, लेकिन वह उससे चिपकता नहीं, उसे गीता अनासक्त या स्थितप्रज्ञ के निकट मानती है। स्थितप्रज्ञ वह है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो। ऐसा व्यक्ति सुख मिलने पर अत्यधिक उत्साहित नहीं होता, दुख मिलने पर टूटता नहीं, सफलता में अहंकार नहीं करता, असफलता में निराश नहीं होता। वह सुंदरता का अनुभव करता है, लेकिन उसमें खोता नहीं। उसका आनंद बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहता। उपनिषद एक और भी गहरी बात कहते हैं। उनके अनुसार आनंद का स्रोत बाहरी वस्तुएं नहीं हैं। आनंद का वास्तविक स्रोत आत्मा है। जब मन किसी प्रिय वस्तु को प्राप्त करके कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है, तब आत्मा का स्वाभाविक आनंद थोड़ी देर के लिए प्रकट होता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति यह मान लेता है कि आनंद वस्तु में था, और यही कारण है कि वह बार बार उसी वस्तु की ओर भागता है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति इस सत्य को समझने लगता है, वह बाहरी वस्तुओं का आनंद तो लेता है, लेकिन उन्हें आनंद का अंतिम स्रोत नहीं मानता। पतंजलि ने मनुष्य की मानसिक अशांति के दो प्रमुख कारण बताए हैं। पहला है राग और दूसरा है द्वेष। राग का अर्थ है सुख अनुभवों को पुनः प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। द्वेष का अर्थ है अप्रिय अनुभवों से बचने की तीव्र इच्छा। यदि किसी व्यक्ति को सुंदर फूल की सुगंध मिली और वह उसके पीछे भागने लगा, तो यह राग है। यदि किसी व्यक्ति को दुर्गंध मिली और वह अत्यधिक परेशान हो गया, तो यह द्वेष है। योग के अनुसार स्वतंत्रता तब आती है जब व्यक्ति राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठने लगता है। भगवान बुद्ध ने इस पूरी प्रक्रिया को अत्यंत सूक्ष्मता से समझाया। उनके अनुसार क्रम इस प्रकार है: पहले इंद्रिय किसी वस्तु के संपर्क में आती है, फिर एक सुखद अनुभूति उत्पन्न होती है। मन कहता है, यह अच्छा है। इसके बाद तृष्णा उत्पन्न होती है। मन कहता है, मुझे यह फिर चाहिए। और फिर उपादान या चिपकाव उत्पन्न होता है। व्यक्ति उस अनुभव को पकड़ लेना चाहता है। यहीं से दुख आरंभ होता है। बुद्ध का निष्कर्ष अत्यंत स्पष्ट है। सुख दुख का कारण नहीं है। सुख के प्रति चिपकाव दुख का कारण है। आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अनुसार समस्या का मूल कारण आत्मविस्मृति है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर और मन मानता है, तब वह बाहरी वस्तुओं में सुख खोजता रहता है। जैसे जैसे आत्मज्ञान बढ़ता है,
बाहरी विषयों पर निर्भरता कम होने लगती है। यह स्थिति नीरसता नहीं है। ऐसा व्यक्ति सुंदरता को पहले से अधिक स्पष्टता से देख सकता है, लेकिन उसके प्रति बंधन अनुभव नहीं करता। क्या दूसरा व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अधिक विकसित है? नहीं, यह आवश्यक नहीं है। किसी व्यक्ति में सुंदरता, सुगंध, संगीत या अन्य विषयों के प्रति कम आकर्षण होने के कई कारण हो सकते हैं। यह वास्तविक वैराग्य हो सकता है। यह स्वभावगत कम रुचि भी हो सकती है। या फिर जीवन के तनाव और अनुभवों से उत्पन्न भावनात्मक थकान भी हो सकती है। इसलिए केवल बाहरी व्यवहार देखकर किसी की आध्यात्मिक अवस्था का निर्णय नहीं किया जा सकता। अब विज्ञान क्या कहता है? आश्चर्य की बात यह है कि आधुनिक न्यूरोसाइंस भी कुछ हद तक इसी दिशा में संकेत करता है। मस्तिष्क का रिवॉर्ड सिस्टम। जब हम कोई सुख अनुभव करते हैं, तो मस्तिष्क का एक विशेष नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। इसमें मस्तिष्क के कुछ महत्वपूर्ण भाग शामिल होते हैं, जैसे वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, न्यूक्लियस अक्यूम्बेंस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। ये सभी मिलकर सुख, प्रेरणा, स्मृति और निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लोग सामान्यतः मानते हैं कि डोपामाइन खुशी का रसायन है। लेकिन आधुनिक शोध इससे अधिक रोचक बात बताता है। डोपामाइन का संबंध केवल आनंद से नहीं, बल्कि चाहत से अधिक है। अर्थात, आपने किसी सुंदर स्थान की यात्रा की, आपको आनंद मिला, लेकिन बाद में बार बार वहां जाने की इच्छा उत्पन्न हुई। इस दूसरी प्रक्रिया में डोपामाइन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाइकिंग और वांटिंग का अंतर के बारे में न्यूरोसाइंस ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर बताया है। लाइकिंग का अर्थ है अच्छा लगा। वांटिंग का अर्थ है मुझे यह फिर चाहिए। पहले व्यक्ति में दोनों अधिक होते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति में आनंद तो होता है, परंतु लालसा अपेक्षाकृत कम होती है। यही आपके उदाहरण का मूल अंतर है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की भूमिका में मस्तिष्क का अग्रभाग आत्मनियंत्रण और विवेक से जुड़ा है। यह हमें तत्काल इच्छाओं के पीछे भागने से रोक सकता है। जिन व्यक्तियों में इसका नियंत्रण बेहतर होता है, वे इच्छा को पहचानते हैं, लेकिन उसके गुलाम नहीं बनते। आध्यात्मिक भाषा में इसे साक्षी भाव के निकट समझा जा सकता है। क्या यह जन्मजात भी हो सकता है? तो हाँ, कुछ लोगों में नोवेल्टी सीकिंग और सेंसेशन सीकिंग अधिक होती है। ऐसे लोग नए अनुभवों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग स्वभावतः अधिक संतुलित और कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। अगर ध्यान और साधना का प्रभाव को समझा जाए तो ध्यान और साधना पर हुए अनेक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि नियमित अभ्यास भावनात्मक नियंत्रण बढ़ाता है, आवेगशीलता कम करता है, लालसा को पहचानने की क्षमता बढ़ाता है और मानसिक स्थिरता विकसित करता है। इसी कारण अनेक साधकों में धीरे धीरे अनासक्ति विकसित होती दिखाई देती है। क्या अनासक्ति का अर्थ आनंदहीन जीवन है? बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अनासक्ति का अर्थ है आनंद लो, लेकिन उसके बंधन में मत पड़ो। सुंदरता का आनंद लो, सुगंध का आनंद लो, संगीत का आनंद लो, प्रकृति का आनंद लो, लेकिन यह मत मानो कि तुम्हारा सुख उन्हीं पर निर्भर है। भारतीय दर्शन में कमल को आदर्श मनुष्य का प्रतीक माना गया है। कमल पानी में रहता है, पानी से पोषण भी प्राप्त करता है, लेकिन पानी उससे चिपक नहीं पाता। उसी प्रकार आदर्श मनुष्य संसार में रहता है, संसार का आनंद भी लेता है, लेकिन संसार उसके मन को बांध नहीं पाता। आध्यात्मिक दृष्टि से पहला व्यक्ति राग अर्थात आसक्ति की दिशा में बढ़ रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति अनासक्ति, समत्व और साक्षी भाव के निकट है।
वैज्ञानिक दृष्टि से पहला व्यक्ति आनंद के साथ साथ प्रेरित वांटिंग भी अधिक अनुभव करता है, जबकि दूसरे व्यक्ति में आनंद तो होता है, लेकिन उसके साथ उत्पन्न होने वाली लालसा अपेक्षाकृत कम होती है। अंततः प्रश्न यह नहीं है कि क्या आप सुंदरता का आनंद लेते हैं, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या सुंदरता के चले जाने पर भी आपका मन शांत रह सकता है। यहीं से आध्यात्मिक परिपक्वता की वास्तविक परीक्षा प्रारंभ होती है। यदि आपको यह वीडियो सार्थक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।